ये रहा आपका दान पत्र। ये इस बात का प्रमाण देता है कि आपने अपनी आंखें मृत्यु के बाद अपने पति को दान कर दी। बस अभी तैयार हो जाएगा। ये लीजिए आपका सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट। शुक्रिया। मिसेस चंदेल, मैं आपकी फैमिली को कॉल करने जा रहा था। जी काहे? भोले बाबा से आपका बड़ा सच्चा सीधा संबंध लगता है। कहा हुआ है? सीधा सीधा बताइए ना डॉक्टर साहब। भोले बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वो नेत्रदान करता जो वादा करके मुकर गया था, वो नेत्रदान के लिए फिर से राजी हो गया है। हाँ, मान गए वो। चाची जी, चाची। भोले बाबा। चाची जी कैसे मान गई? डॉक्टर साहब, ये बात सच है ना? जी बिल्कुल, ये सच्ची खबर है। मैं आपकी फैमिली से अभी बात करने जा रहा हूँ। ऑपरेशन के लिए अभी ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कि मेरे मन का जो घाव रिस रहा था, आज वो भर रहा है। न्याय मिल रहा है मेरी बेटी को। ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है चाची जी, लेकिन हमारा आंसू देख के तो बुझ ही गए होंगे ना कि हम कितना खुश है। शुक्रिया। चाची जी, आप हम पूछ नहीं रहे हैं कि आप कौन सा न्याय का बात कर रहे हैं। आप जो फैसला होगा ना, इसमें तुम्हारी भूमिका होगी। देव नारायण चंदेल ने फैसला किया है कि वो मेरी बेटी के गुनाहगार को सजा दिलवाएंगे। मेरी बेटी की बेगुनाही और उसके गुनाहगारों को सजा। जज साहब इस बार सिर्फ बातें नहीं बना रहे हैं। चल इधर,
अरे ये तो वही है, रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल। लगता है चंदेल भवन में फिर से कोई तमाशा होने वाला है। नमस्कार, मैं रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल आप सबको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष यानी कि नए वक्त की शुरुआत। तो इस नए सफर पर चलने से पहले मैं अपना एक बोझ हल्का करना चाहता हूं। बोझ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यूं समझ लीजिए कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ये प्रायश्चित सिर्फ अपने लिए नहीं देवनारायण चंदेल, मेरी बेटी का जो पूरे समाज के सामने अपमान किया है उसकी भी भरपाई करनी होगी। जल्दी सभी लोग बाहर आओ, बाबा टीवी पे। कई साल पहले एक केस आया था मेरे सामने 22 वर्षीय नेहा कुमारी का। दुष्कर्म हुआ था उसके साथ। मौजूदा तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साबित नहीं हो पाई थी, लिहाजा फैसला उसके खिलाफ दे दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि उस वक्त के गवाहों और साक्ष्यों के प्रति मेरा नजरिया और ये फैसला दोनों ही गलत थे। हिम्मत नहीं थी मुझ में, नहीं थी मुझ में हिम्मत कि मैं उठ खड़ा होता और दुनिया के आगे अपनी गलती को कबूल करता। वाह चंदेल साहब, फैसला सुनाने का साहस था आप में, मगर अपनी गलती मानने का नहीं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म आई भी तो इतने सालों बाद। तो आपको क्या लगता है, आपने जज की पदवी का अपमान किया है? बेगुनाहों को सजा देना, क्या इसे ही आप न्याय कहते हैं? इतने सालों के बाद आज ही क्यों याद आई उस अबला की? और हम करते हैं न्याय आपके साथ। क्यों किया ये? क्या बदतमीजी है ये? स्वीकार कर रहे हैं ना ये इन्होंने स्वीकार, उसके बावजूद आप इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पब्लिक का न्याय है और भाग्य का फैसला।